गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10वीं में हमने अगस्त के कितने लेसन हैं बच्चों? अगस्त के हमारे लेसन हैं, हमारे 3 लेसन हैं, दूसरा, 7वां, 12वां। उसमें से हमने दूसरा और 12वां बच्चों कर लिया। अभी बाकी बचता है कौन सा? 7वां। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा लेसन है और बहुत मज़ेदार लेसन है बच्चों। जीव विज्ञान का लेसन है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं रोज़ यही बात कहती हूँ कि आपका यूनिट टेस्ट विज्ञान का और गुजराती का नेक्स्ट वीक है, उसमें 4 लेसन आएंगे जून और जुलाई के, पहला, छठा, 10वां और 15वां। तो बच्चों करते रहना। आज मेरे मोबाइल का स्पेस कम हो जाता है, इसलिए बार बार देखना पड़ता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज हम करेंगे बच्चों 7वां लेसन। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो बच्चों आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप भी पढ़ाई करो। किताब में से देखो, मैं जितना पढ़ा रही हूँ बच्चों, किताब में उतना सब कुछ दिया हुआ है। मैं थोड़ा छोटे में कराती हूँ, उसमें एक एक लाइन आप पकड़, मैंने जितना पढ़ाया है सब कुछ दिया होता है। तो आज हम लेसन करेंगे पेज नंबर 127 पर, लेसन नंबर 7, नियंत्रण और समन्वय। अब देखो उधर नियंत्रण, देखो आप जैसे एक बच्चे हो तो आपके ऊपर भी नियंत्रण है कुछ बातों का, सब बातों का तो नहीं, पर कुछ बातों का नियंत्रण आवश्यक है कि नहीं है? जैसे आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आप पेरेंट्स के नियंत्रण में है कि नहीं है? जैसा पेरेंट्स कहते हैं वैसे करते हैं, लेकिन उनके साथ नियंत्रण तो है ही, लेकिन नियंत्रण के साथ साथ क्या है? समन्वय, तालमेल भी बैठा हुआ है, एडजस्टमेंट, एक दूसरे के साथ समझदार होना, समझना, एक दूसरे को तालमेल होना, वो सब भी है। तो हमारे शरीर का भी जो भी क्रियाएं हो रही हैं, पाचन तंत्र की क्रियाएं हो रही हैं, श्वसन तंत्र में जो क्रियाएं हो रही हैं, सबका, इन सब का नियंत्रण भी होता है, क्योंकि हर चीज़ का नियंत्रण होना आवश्यक है। अब जैसे देखो, आप जैसे अगर स्कूल आओगे, स्कूल में आपके क्लास में नियंत्रण के लिए कौन होता है? मॉनिटर होता है। अगर टीचर नहीं होती तो मॉनिटर, फिर टीचर आ जाती है तो टीचर आपके ऊपर नियंत्रण करती है, लेकिन खाली हमेशा नियंत्रण तो नहीं करेगी, थोड़ा बहुत तो तुम्हारे साथ तालमेल भी बिठाएगी। ठीक उसी तरह से टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर दूसरे स्कूल का, इस तरह से ये सब चलता रहता है। तो हमारे शरीर में भी हमारी जो भी विभिन्न क्रियाएं हैं उनके लिए नियंत्रण आवश्यक है। तो उनका नियंत्रण कौन करता है, किसके द्वारा होता है, वो आज मैं आपको समझाऊंगी। तो जीवों में विभिन्न कोशिका, हमारा शरीर किसका बच्चों बना हुआ है? हम सबका शरीर, आपको लेसन पहले भी बताया था, हम सबका शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं। और ये कोशिकाएं मिलकर क्या बनती हैं? उत्तक। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। ये कोशिकाएं में से उत्तक बनते हैं, उत्तक में से अंग बनते हैं। तो ये सब आपस में सुचारू रूप से कार्य करते हैं, मतलब तालमेल करके काम करते रहे। अब देखो जैसे एक ये हाथ है, तो ये हाथ मिलकर काम करते हैं ना, ये उंगली कहेगी क्या मेरे को साथ नहीं देना है, तो सब मिलकर काम करते हैं। क्या बनता है? कोशिकाओं में से उत्तक बनते हैं, उत्तक में से किसका विकास होता है? क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। और ये सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो सभी कार्यों को सुनियोजित करके हो, जो सब भी कार्य हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, वो सुचारू रूप से होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए, बराबर। सबका सुचारू रूप से नियंत्रण होना चाहिए। तो नियंत्रण के साथ साथ समन्वय भी होना चाहिए, तालमेल भी होना चाहिए, कार्यों का साथ तालमेल भी होना आवश्यक है। जैसे आप कोई दौड़ रहे हो, तो दौड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए और आप सांस ले रहे हो, उसमें सांस में कौन लेने में मदद करता है? आपके फेफड़े, बराबर। और उसी समय आपके शरीर में भी रक्त का संचार हो रहा है, तो फेफड़े और हृदय आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। एक कार्य हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, लेकिन खाली फेफड़ा उसमें मदद नहीं कर रहा है, लेकिन हार्ट भी मदद कर रहा है। तो ये सब
समन्वय भी हो रहा है। ठीक है, तो मेन हम पढ़ेंगे आखिर इन सब का हमारे शरीर का जो भी सुचारू रूप से अंग चल रहे हैं, पाचन तंत्र चल रहा है, श्वसन तंत्र चल रहा है, दूसरी चीजें चल रही है, उन सब का नियंत्रण कौन करता है? तो उन सब का आज मैं बताऊंगी जीवों में नियंत्रण, बरोबर। तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, बरोबर। और किसके द्वारा होता है? पेशी उद्दुक की भूमिका, बरोबर। अब आप कहोगे होता कैसे है? समझो ये कोई वस्तु है, बरोबर, मुझे पता है ये गर्म है, मुझे पहले पता नहीं है तवा है, गर्म है, लेकिन जैसे ही मैं हाथ हटाना चाहती हूँ मेरा हाथ दूर हो जाता है। तो ये सारी सूचनाएं कौन देता है? ये सारी सूचनाएं देता है तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र किसको देता है? पेशी उद्दुक को देता है। पेशी उद्दुक हाथ को देता है, उसकी वजह से हाथ हम तुरंत हटा देते हैं। कोई चीज़ खट्टी होती है, कोई मीठी होती है, तो उसका जो एहसास होता है वो किसके द्वारा होता है? जीभ के द्वारा। लेकिन ये जीभ को जो ग्राही तंत्र, ग्राही अंग लगे होते हैं, उसको भी सूचना कौन देता है? ये तंत्रिका तंत्र। कौन देता है बच्चों? ये देता है तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र आखिर बच्चों किसका बना हुआ है? बरोबर। अब तंत्रिका तंत्र तो है, तंत्रिका तंत्र छोटे 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 किसका बना हुआ है? तंत्रिका कोशिका, या उसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अब ये बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर किसकी रचना करते हैं? तंत्रिका तंत्र, बराबर। तो ये जो बच्चों मैंने आकृति बनाई है, ये है तंत्रिका कोशिका की। बच्चों किसकी कोशिका की है? तंत्रिका कोशिका की। अब ये तंत्रिका कोशिका किसका अंग है, किसका पार्ट है? ये पार्ट है तंत्रिका उद्दुक का, तंत्रिका तंत्र का, बराबर। तंत्रिका तंत्र में क्या आया हुआ है? तंत्रिका कोशिका, छोटी छोटी कोशिकाएं बनी होती हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका की रचना बच्चों कैसे होती है? ये एग्जाम में बार बार, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। सबसे बड़ी तंत्रिका का नाम बताओ। तो सबसे बड़ी तंत्रिका, सबसे बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, या आप कह सकते हो चेता तंत्र, बरोबर। अब उसकी आकृति देखो, ये आकृति मैंने आपको बना के रखी है। उसकी आकृति बनाना बिल्कुल आसान है। आप चाहो तो खाली आप ऐसे सीधे जैसा करो, ऐसे ऐसे कर दो, राउंड राउंड कर दो, एक दो बार बनाओगे तो आ जाएगी। एक्चुअली इसका आकार बहुत ही छोटा होता है, एक छोटा छोटा कोश होता है। ये छोटे छोटे कोश मिलकर किसकी रचना करते हैं? तंत्रिका उद्दुक की रचना करते हैं, बराबर। तंत्रिका उद्दुक की इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका। अब ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, ये बहुत सारी शाखाएं दिख रही हैं। ये चित्र आपका इधर किताब में भी दिया हुआ है। ये देखो, ये क्या है? शाखाएं, या शाखाएं, या कह दो उसको क्या कहते हैं? भूमिका। देखो ये सारी भूमिका है, बीच में क्या है? केंद्रक है, और ये जो पानी जैसा है वो है कोशिकाएं, बरोबर। और ये जो लगे हुए इस तरह का दिख रहा है उसको हम कहते हैं तंत्रिकाश, और ये इसका भाग है तंत्रिका का, तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग। अब आखिर होता क्या है? समझो मेरे को किसी ने चींटी ने काट लिया, ओ माय गॉड, चींटी ने काट लिया। तो चींटी काट रही है तो वो तुरंत सूचना पहले किसको मिलेगी? ध्रुमिका को मिलेगी। ध्रुमिका किसको देगी? कोशिकाएं को देगी। कोशिकाएं किसको देगी? केंद्रक को देगी। केंद्रक किसको देगा? अंतिम सिरे को। फिर ये ग्राही अंगों के द्वारा हमारे को मिल जाती है सूचना, और तुरंत ही हम हाथ हटा देते हैं। जैसे अभी जैसे मुझे खुजली हो रही है, बराबर, तो खुजली हो रही है तो ये सूचना सबसे पहले किसको मिलती है? ध्रुमिका। ध्रुमिका किसको देती है? कोशिका को। कोशिका किसको देती है? केंद्रक को। केंद्रक किसको देता है? तंत्रिका। फिर अंतिम सिरे तक। खाली ये नहीं होता है, अब देखो ये अंतिम सिरा आया, फिर से इधर नया कोश बना होता है। इधर कौन सा पॉइंट आएगा इसका? शाखा तक। तो मैं अभी देखो, आपको अगर छोटे में समझना है ना तो खाली देखो इधर याद रखो। सबसे पहले जो सूचना मिलती है वो मिलती है शाखाओं को। शाखाओं को यहाँ कह सकते हो ध्रुमिका को मिलती है। ध्रुमिका से किसको मिलती है? कोशिकाएं तक। ये देखो दिया हुआ है कोशिका तक। कोशिकाएं के बाद तंत्रिका तक, फिर अंतिम सिरे तक पहुंचती है। तो
ये आखिर सूचनाएं कौन सी होती हैं? जैसे बाहरी वातावरण से जानकारी तंत्रिका कोश के विशिष्ट सिरों द्वारा होती है और ये किसको पहुंचाती है? ग्राही अंगों तक पहुंचाती है। जैसे हमारे पास है संवेदनशील अंग कौन से हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब संवेदनशील अंग हैं। तो इनके द्वारा कान की जो सूचना होती है ना, वो कौन ग्रहण करता है? दाना ग्रहण करता है और हमको ध्वनि फिर सूचना बताते हैं, आवाज आ रही है। या फिर जीभ किसका पता है? वो संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगता है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है। फिर हम ऐसे कहते हैं ना, वाह मीठा है, खट्टा है, तीखा है, तो कैसा एहसास करते हैं? तो ये सारी सूचनाएं हमको कौन देता है? ये सारी सूचनाएं हमको देता है तंत्रिका कोशिका। देखो ये मिनटों में क्या, सेकंडों से भी कम समय में काम होता है। आपने स्वाद में लिया नहीं और आपको एहसास हो गया। हमको ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, 1 सेकंड में से भी कम समय में ये काम हो रहा है। ठीक है, तो वही मैंने देखो बार बार लिखा है। पहले सूचना किसको मिलेगी? द्रुमिका को मिलेगी, बराबर। द्रुमिका जैसे करंट बहता है ना, ऐसे काम होता है। तो विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा कोशिकाएं तक पहुंचाती है, कोशिकाएं के द्वारा तंत्रिकाश पहुंचती है, तंत्रिकाश के बाद अंतिम सिरा। तो देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों सेम है, ठीक है। फिर तंत्रिकाश के अंतिम सिरों तक आ गया। अब क्या होता है? अब अंतिम सिरा आ गया, उसके बाद एक और न्यूरॉन होता है, एक और तंत्रिकाश होता है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, तंत्रिका ऊतक किसका गुच्छा है? तंत्रिका कोशिका का, ठीक है। तो तंत्रिकाश का अंतिम सिरा रसायनों का विमोचन करता है, उसमें से रसायन बाहर निकलते हैं और सिनेप्स को पार करते हैं, जो अगली खाली स्पेस है। देखो ये एक है तंत्रिका कोशिका। अब इसके बाद दूसरी तंत्रिका कोशिका आई, तो जो बीच में खाली स्पेस है उन तक पहुंचती है। फिर अगली तंत्रिका कोशिका की भूमिका तक आता है। देखो इधर ये आया, फिर से एक और ऐसे अगली कोशिका होती है, अगली तंत्रिका कोशिका होती है, वहां तक पहुंचती है। इस तरह से तंत्रिका ऊतक पूरा किसका जाल है? पूरा किसका बना हुआ है? तंत्रिका ऊतक किसका जाल है? न्यूरॉन्स का, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तो तंत्रिका कोशिका किसका जाल है? पूरा। तंत्रिका ऊतक किसका जाल है? पूरा तंत्रिका कोशिका का, न्यूरॉन्स का, ठीक है। और वह सूचना एक भाग से दूसरे भाग पहुंच सकती है। जैसे मुझे कोई वस्तु गर्म लगी, ठीक है, तो मैं हाथ हटाना चाहती हूँ, तो पहले सूचना कहाँ पर पहुंचती है? पहले द्रुमिका तक पहुंचती है, द्रुमिका से कोशिका के तक, कोशिका से तंत्रिकाश तक, तंत्रिकाश से अंतिम सिरे तक। उसके बाद ये सूचना अगर हाथ की पेशी है तो हाथ की पेशी तक पहुंचती है, तो हम तुरंत हाथ हटा देते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ अभी मैंने ये चेतातंत्र की आकृति, चेताकोश कह सकते हो, तंत्रिका कोश, चेताकोश, इसकी आकृति हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। और मैं उम्मीद करती हूँ इसका चित्र आप घर पे आज 2 बार बनाना। समझ गए बच्चों? तो हम फिर से मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय, टेक केयर।